इटावा दौरे के समय अखिलेश यादव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है। अखिलेश ने कहा, उत्तर प्रदेश में बहुत गलत काम हो रहे हैं। प्रदेश में जितने भी अपराध हो रहे हैं, इसके पीछे भाजपा नेताओं का हाथ है। जमीनों पर कब्जा हो रहा है, इसके पीछे बीजेपी के लोग हैं। लखनऊ में किसी बैंक के लॉकर से चोरी हो गई, ऐसा पहली बार हो रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है। पत्र में लिखा है, यमुना इस साल अपने सबसे ज्यादा प्रदूषण स्तर पर पहुंच गई है। मैं व्यक्तिगत रूप से इसके लिए आपको जिम्मेदार मानूंगा, क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके यमुना में हो रहे सफाई के काम को रुकवा दिया था। आप व्यक्तिगत रूप से शहर में निकलकर स्थिति का आकलन करें। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडेय की मौत के मामले में आज पुलिस ने हुसैनगंज कोतवाली में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय से करीब 2.5 घंटे पूछताछ की। पूछताछ के बाद अजय राय ने कहा, जो सत्य है वह सामने आना चाहिए। पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। पुलिस किसी प्रकार का सहयोग नहीं कर रही है। पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान मुझे जूते से दबाया। अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो मेरे कार्यकर्ता के साथ भी हो सकता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के बयान पर कहा, राहुल गांधी व्याकुल हैं। सत्ता जनता के आशीर्वाद से आती है, व्याकुलता से नहीं आती है। महाराष्ट्र की हार से उन्हें कुछ सीखना चाहिए और झूठ की राजनीति बंद करनी चाहिए। गिरिराज ने आगे कहा कि पूरे कांग्रेस खानदान को BR अम्बेडकर और भारत से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी से लेकर उनके दादा और परदादा सबने BR अम्बेडकर को अपमानित किया। अभद्र टिप्पणी मामले में एक्ट्रेस और रामपुर की पूर्व सांसद जया प्रदा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जया प्रदा के खिलाफ मुरादाबाद की स्पेशल MPMLA कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। उन्हें कल कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वह कोर्ट नहीं पहुंची। इसके बाद कोर्ट ने NBW जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी। बता दें कि 2019 में सपा के एक कार्यक्रम में जया प्रदा पर अभद्र टिप्पणी का आरोप है। J&K और लद्दाख हाई कोर्ट ने पिछले दिनों एक ऐसी मुस्लिम महिला वकील की बात सुनने से इनकार कर दिया, जिसने सुनवाई के दौरान अपना चेहरा ढका हुआ था। जज ने जब नकाब हटाकर चेहरा दिखाने को कहा तो महिला वकील ने चेहरा दिखाने से इनकार कर दिया। इसके बाद जज ने उस मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया और हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट मांगी कि क्या किसी महिला वकील को चेहरा ढककर किसी मामले की पैरवी करने की अनुमति है। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सदन की कार्यवाही पर कड़ी नजर रखने के लिए AI का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 से विधानसभा की कार्यवाही के समय विधायकों पर AI की नजर रहेगी। AI से विधायकों की उपस्थिति, चर्चाओं में भागीदारी, प्रश्न पूछने, मुद्दे उठाने की जानकारी व अन्य गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। इसका उद्देश्य विधायकों को सदन की कार्यवाही में अधिक सक्रिय और जिम्मेदार बनाना है। CM योगी ने प्रयागराज में महाकुंभ 2025 मेले की तैयारियों का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने मेला प्राधिकरण के कार्यालय में समीक्षा बैठक की। बैठक में CM ने पैंटून पुल, शौचालय, अस्पताल, बिजली व्यवस्था, पानी की पाइपलाइन बिछाने, टेंट की व्यवस्था व अन्य जरूरी विषयों पर जानकारी ली। इस दौरान CM ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी बचे हुए काम 30 दिसंबर तक पूरे कर लिए जाएं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले रोहिंग्या का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने रोहिंग्या को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि किसी भी हालत में बीजेपी को दिल्ली में रोहिंग्या को बसाने नहीं देंगे। दिल्ली के गरीबों के फ्लैट, उनके रोजगार, उनके हक की सुविधाएं किसी हालत में बीजेपी को रोहिंग्यों को नहीं देने देंगे। स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु शादी के बंधन में बंध गई हैं। उनकी शादी हैदराबाद के वेंकट दत्ता साई से हुई, जो पोसाइडेक्स टेक्नोलॉजीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। यह शादी उदयपुर में संपन्न हुई। PV सिंधु और वेंकट की शादी की पहली तस्वीर भी सामने आ चुकी है। इसमें दोनों की जोड़ी बेहद खूबसूरत लग रही है।
फैंस दोनों को शादी की शुभकामनाएं और बधाई दे रहे हैं।